हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फैक्टराइज करना है। दो क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट देखिए, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z², ये तीन टर्म्स स्क्वायर में लिखी हुई हैं, प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, और फिर आगे ये तीन टर्म्स लिखी हुई हैं। अब आप जब इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक आइडेंटिटी का एक्सपेंशन दिखेगा। ये आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसमें 6 टर्म्स आती हैं इसके एक्सपेंशन में, a² प्लस b² प्लस c²। यहाँ भी देखिए ये तीन टर्म स्क्वायर में लिखी हुई हैं। फिर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तीन टर्म्स लिखी हुई हैं। तो इसको आपको इस फॉर्म में लेके आना है। फैक्टराइज करोगे तो आपको फैक्टर फॉर्म में लेके आना है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की फॉर्म में लाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर ए बी सी की पहचान करनी है। ए बी सी की पहचान आपको होगी यहाँ से, ये जो पहले तीन टर्म्स दे रखी है ना स्क्वायर वाली, इनसे ही आपको ए बी सी मिल जाएंगे। आपको 4x² 9y² प्लस 16z² को होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, और जो स्क्वायर के जो ब्रैकेट के अंदर आएगा वो आपके ए बी सी होंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 4x² को आप किसका होल स्क्वायर लिखोगे? 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और x² का स्क्वायर रूट x हो गया। तो इस 4x² को हम 2x² लिख सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये वाला स्क्वायर है, और जिसके नीचे नीचे का जो पार्ट है ना, ये है a। तो 2x इसके अंदर a है, यानी कि वो पहला नंबर है जो हमें इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ऐसे ही यहाँ से हम सेकंड नंबर पता करते हैं। प्लस में 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और y² का स्क्वायर रूट y होता है। तो 9y² को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। 16z², 16 होता है 4 का स्क्वायर और z² होता है z का स्क्वायर, तो इसे हम ये लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a और b और c ये तो मेरे को पता चल गई है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने की और भी है, क्योंकि अगली वाली जो टर्म्स है ना, इनमें ये दो टर्म्स नेगेटिव है। इट मीन्स इन तीन में से कोई टर्म तो नेगेटिव है। वो यहाँ पे नेगेटिव इसलिए नहीं पता चल रही क्योंकि यहाँ पे ये स्क्वायर में है। अगर नेगेटिव होगा भी कोई यहाँ पे नंबर, तो जो स्क्वायर में लिखा है वो तो पॉजिटिव ही होगा ना। वो आपको यहाँ देख के समझना होगा कि कौन सी वाली टर्म जो है इन तीनों में से नेगेटिव है। अब ये जो इसके आगे टर्म लिखी होती है ये वाली, ये होती है 2ab, ये होती है 2bc और ये होती है 2ca। अब इनमें आप ये देखिए, जो नेगेटिव वाली टर्म्स है ना, ये -24yz है और -16xz है। इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन वेरिएबल यहाँ पे मेरे को z दिखाई दे रहा है। तो यानी जिस टर्म के अंदर z है ना, वही टर्म आपकी नेगेटिव है। वो टर्म इन दोनों को नेगेटिव बना रही है। तो इन तीनों में देखिए z कहाँ पे है? तो z है आपका यहाँ पे लास्ट वाली, यानी कि थर्ड वाली टर्म में, जिसे हम c बोल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ आप इसमें माइनस लगा दोगे। तो मेरे को a, b और c बिल्कुल साफ साफ पता चल गए हैं। आगे मैं ये फिल करता हुआ चलूँगा। ये जो 12xy अब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 इंटू में ab। अगर अब मैं a और b की वैल्यू ये वाली भरता हूँ तो उनका प्रोडक्ट सेम यही आएगा। देखिए ये 2 हो गया, a की जगह 2x फिल करेंगे और b की जगह 3y फिल करेंगे। इनका प्रोडक्ट करें, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 और ये xy हो गया। फिर मैं प्लस 2bc लिखूँगा, तो b हो गया सेकेंड टर्म जो कि 3y है, और c हो गया -4z। इनका प्रोडक्ट करूँगा तो सेम यही आएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 और प्लस माइनस माइनस 24 और ये yz। इसके बाद जो टर्म आती है वो है 2ca, c यानी कि थर्ड टर्म। यहाँ जगह कम है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2c यानी कि -4z और इंटू में a यानी कि 2x। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो सेम यही आएगा, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और ये माइनस हो गया और ये x और z हो गया। तो मेहनत आपको यहीं तक करनी है, a b c तक। आगे तो फिर इनको देख के यहाँ पे कॉपी करना है। अब इनको आप ये जो तीन यहाँ पे स्क्वायर में लिखे हुए हैं, इनके अंदर में ये a है, ये b है, ये c है, इनको ऐसे एक ब्रैकेट में लगा के होल स्क्वायर लगा दोगे, वो आपका आंसर है। तो 2x प्लस में 3y और ये जो c है ये नेगेटिव है, तो इसे हम नेगेटिव लिखेंगे, -4
z और ये हो गया इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया ये। अब क्योंकि ये स्क्वायर है यानी कि ये दो बार है, हमें तो फैक्टर निकालने हैं ना, तो ये दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं तो इनको हम अलग अलग करके लिख देंगे। 2x प्लस 3y माइनस 4z एक बार, और इनटू में 2x प्लस 3y और माइनस 4z, ये इसके दो फैक्टर्स हो गए, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रूट भी आ रहा है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, यहाँ तक सिर्फ फोकस कीजिए आप, ये तो सिर्फ कॉपी है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। इन तीन टर्म को देखिए कि इनको आप किसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ √2 और x का होल स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और x स्क्वायर चाहिए तो ये x का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ a तो मिल गया मेरे को, a यानी कि फर्स्ट टर्म √2x। अब b पता करते हैं, b यानी कि सेकंड वाली, ये y का स्क्वायर है ना, साफ साफ y का स्क्वायर है तो ये y का ही होल स्क्वायर है, तो अंदर में ये y और इसका होल स्क्वायर, तो b यहाँ पे y है। अब c पता करते हैं, यहाँ पे 8z स्क्वायर है। अब 8 किसका स्क्वायर होता है, उसके लिए हम 8 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे सिंपल। अगर हमें पता नहीं चल रहा तो 8 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 2 से करते हैं 4 आ गया, 2 से किया 2 आ गया, 2 से किया 1 आ गया। अब मैं 8 का निकाल रहा हूँ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में दो चीज़ें बाहर आ जाती हैं रूट से, तो ये इन दो में से एक बाहर आ गया, ये 2 अंदर ही रह गया, तो ये बराबर 8 के होता है। तो इतना तो ये 8 के बराबर है, 2√2, और z है तो यहाँ पे z लगा दिया और इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो मुझे c भी मिल गया 2√2 और ये z। तो a और b c तो मेरे को पता चल गए हैं। अब आगे में ध्यान दीजिए, ये जो आगे टर्म्स लिखी हुई है ना, ये +2ab लिखा है, ये 2bc लिखा है और ये 2ca लिखा है। अब इनमें ये दो टर्म्स नेगेटिव की है, तो ये जो दो टर्म्स नेगेटिव की है ना, इट मीन्स इन ए बी सी, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, इनमें से कोई टर्म तो नेगेटिव की है। वो पता तब चलेगा जब हम यह ध्यान से देखेंगे कि जो नेगेटिव वाली टर्म्स हैं इनमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है जो दोनों में है। तो वो है यहाँ पे x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। इट मीन्स जिस टर्म के अंदर इन तीनों में से x है वही टर्म नेगेटिव है। तो यहाँ तो फर्स्ट वाली है ये √2x, तो इसमें मैं माइनस लगा दूंगा, यानी जो पहली मेरी टर्म है ये नेगेटिव है। बस इसके बाद और मेरे को अब कुछ नहीं करना, अब सिर्फ मेरे को कॉपी करना है। ये प्लस ये 2, ये a एक की जगह पे लिखा जाएगा -√2x, और इसके साथ में b की जगह y, फिर प्लस में 2, फिर है ये b की जगह पे लिखा जाएगा y, और c की जगह पे ये 2√2 और ये z। फिर ये तीसरा है 2ca, 2 का 2, c की जगह पे यही 2√2z, और a की जगह पे ये -√2x। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेना, यही आएंगे। दिखाई देता हूं यहाँ पे, ये माइनस का माइनस आ गया, ये 2√2 आ गया और ये xy आ गया। अब 2 2 4 और ये √2, 4√2 आ गया और ये yz आ गया। यहाँ पे 2 2 4 और √2 और √2 हो गया, तो 4 2 8 और ये माइनस और ये x और z। यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, यहाँ तो सिर्फ आपको कॉपी करनी है, सारा ध्यान यहीं पे लगा देना है। अब ब्रैकेट के अंदर में जो जो चीज़ लिखी हुई है ये आपका a, b और c है, तो इन्हें हम ब्रैकेट में लिख देंगे -√2x प्लस में y और प्लस में ये 2√2z। ये जो सारा एक्सपेंशन लिखा हुआ है ये a प्लस b प्लस c, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये फैक्टर हो गया, क्योंकि दो फैक्टर है तो इन्हें हम दो बार करके लिख देंगे -√2x प्लस में y प्लस में 2√2z, और एक बार और -√2x प्लस में y प्लस में 2√2 और ये z। ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। क्वेश्चन खत्म।